जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर। बेमेतरा हत्याकांड मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे की कर दी गई थी हत्या के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की एफआईआर में 12 प्रमुख आरोपियों के नाम शामिल हैं। 22 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी और भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू बीजेपी के विधायक हैं और इस पूरे घटनाक्रम में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। बेमेतरा हत्याकांड मामले में दर्ज की गई एफआईआर के बाद कार्रवाई क्या कुछ होगी देखने का विषय होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे की हत्या का यह पूरा मामला है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। शंकर, डिटेल्स क्या मिल पा रही हैं इस एफआईआर को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कहा जा सकता है कि सीबीआई के द्वारा बेमेतरा, जो छत्तीसगढ़ का जो बेमेतरा इलाका है, इस इलाके में जिस तरह से पिछले साल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को वहां पे खराब करने की कोशिश की गई थी, तो ये जो मामला है, इस मामले में 12 लोगों को अभी नामजद आरोपी बनाया गया है और इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। जैसे अगर घटना की अगर बात करें तो ये घटना पिछले साल 8 अप्रैल की ये घटना थी और 8 अप्रैल को जिस तरह से ये मामला वहां पे हुआ था, इस मामले में साजा पुलिस स्टेशन में शुरुआती तौर पर ये केस को रजिस्टर किया गया था और बाद में अब इस मामले को सीबीआई के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। सीबीआई इस केस को रजिस्टर कर ली है और जिस तरह से जो शुरुआती जो केस रजिस्टर किया गया था, उस वक्त में यह आरोप लगाया गया था कि एक गांव में करीब 6th और 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पे काम करने वाले कुछ समुदाय के लड़कों ने, जो वहां पहले से बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले उन स्कूली बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद इस मामले में एक मीटिंग आयोजित किया गया, जो एक विशेष समुदाय से जो लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित किया और उसके बाद जिस तरह से पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में कहा जा सकता है कि दूसरे समुदाय के बच्चों के साथ में फिर मारपीट हुई, जो एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जिस तरह से भुवनेश्वर साहू की अगर जिस तरह से हत्या की गई थी, तो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन इस मामले में किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया, इसे अब सीबीआई तफ्तीश करेगी। सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इस मामले में केस रजिस्टर किया गया है और इसमें तमाम आरोपियों का जो नाम है, उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा नवाब खान को सबसे पहला आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही जलील खान, वसीर खान, मुख्तार मोहम्मद, ये जो प्रमुख आरोपी हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं। इन लोगों का नाम बकायदा उस एफआईआर लिस्ट में है। इसके साथ ही सफीक मोहम्मद, उसका भी नाम है, अब्दुल खान है, अकबर खान है, मोहम्मद जनाब है, अयूब खान है। तो ये तमाम जो आरोपी हैं, उनके ये नाम हैं जो इस हत्याकांड को जिसमें अंजाम दिया था। और जो सबसे प्रमुख आरोपी के तौर पर नवाब खान को इसमें आरोपी बनाया गया है, नवाब खान और जलील खान, इसके साथ साथ वसीर खान को। और इसके साथ ही जब इस मामले में तफ्तीश की गई थी, तो इसमें कालू खान, इसके साथ साथ राशिद खान, निजामुद्दीन, अयूब खान, मोहम्मद जनाब, तो ये जो प्रमुख आरोपियों के जो 12 नाम हैं, इनके खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया है। और अब इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है। हाँ। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये मामला अपने आप में कई मायनों में अलग है, क्योंकि जिस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में इस मामले को अंजाम दिया गया था, तो कहा जा सकता है कि तफ्तीश का दायरा अभी काफी आगे बढ़ने वाला है। जी शंकर, एक छोटा सा सवाल इसमें और रहेगा कि जो 12 प्रमुख आरोपी बनाए गए हैं, इसमें से क्या कुछ गिरफ्तार हुए हैं या सभी गिरफ्तार हुए हैं या फिर गिरफ्तारी के प्रयास अभी हो रहे हैं? देखिए, इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और वो तमाम जो आरोपी हैं, उनको शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो इस मामले में शुरुआती तौर पर जब केस रजिस्टर किया गया था, उसी वक्त में वो गिरफ्तारी हुई थी और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो इसमें कई जो आरोपी हैं, वो वर्तमान में जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है और अभी भी जो है छत्तीसगढ़ में ही जेल के अंदर में है। जिससे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 12 आरोपी फिलहाल जेल में है। और इस मामले को जब अब सीबीआई टेक ओवर कर चुकी है, तो अब सीबीआई उन आरोपियों को अपने रिमांड में लेगी, बकायदा सीबीआई औपचारिक तौर पर उसे गिरफ्तार करेगी। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी, जो कि बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई आगे इस पूरे घटनाक्रम को टेक ओवर करेगी और उससे जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। अरुण साहब ने कहा कि हमने बिरनपुर मामले में सीबीआई जांच करवाई, जबकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की है। अब सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक तुष्टीकरण, भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, राजनीतिक तुष्टीकरण, और उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से उस मामले पर लिपापोती की, एक पक्षी कार्यवाही की, और इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक दिग्गज नेता तो साजा की जनता ने एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति ने पूरी तरह से धराशाही किया। जनता की अदालत में इस बात का फैसला हो गया कि भुवनेश्वर साहू के साथ, ईश्वर साहू के साथ अन्याय हुआ, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे ताकि प्रदेश की जनता के सामने ये उजागर हो और ये दूध का दूध और पानी का पानी। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी पिछले चुनाव में आलू से सोना बनाने वाली मशीन लाने के लिए बोल रहे थे, इस चुनाव में फटाफट गरीबी हटा रहे हैं। अब वायनाड का चुनाव हो गया तो अमेठी आएंगे। राम का निमंत्रण ठुकराने वाले अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब वोट की बात है, लेकिन जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों के लायक शानदार मौका, देश प्रदेश और दुनिया की खबरों को देखने के साथ ही शानदार इनाम जीतने का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देकर सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब ये तस्वीर देखकर आपको पहचानना है कि आखिर ये शख्स कौन है। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो एक संकेत भी आपको छोटा सा दे देते हैं। दरअसल ये दिग्गज मंत्री को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। पहचानिए आखिर कौन है। 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर के या फिर QR कोड को स्कैन करके आप दे सकते हैं जवाब। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप जीत पाएंगे शानदार इनाम। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अन्य खबरों का। बिलासपुर में बारातियों से भरी बस के पलट जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल बस में सवार 13 बाराती घायल हो गए और 3 बारातियों की हालत गंभीर बनी हुई है। बस में 40 से ज्यादा बाराती सवार थे। बिलासपुर से नवागढ़ जा रही थी बारात। घायलों को सिम्स में भर्ती कराया गया। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग के जोरापारा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर जसपुर से, यहां भी एक बस हादसे का शिकार हो गई। दरअसल बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई थी और एक बाराती की इसमें मौत हो गई। ये भी बारात की बस थी।
2 बाराती इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पथलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पथलगांव थाने के सुखरा पारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कोरबा में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैली। तालाब में महिला की लाश मिली है। अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी महिला। गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और कोरबा से बड़ी खबर, और आपको बता दें कि ये कोरबा से पूरा मामला सामने आया, जहां अस्पताल जाने के लिए निकली, गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और कोरबा से बड़ी खबर, नवजात बच्चे की मां ने आत्महत्या की। बच्चे की तबीयत खराब होने से दुखी थी मां। पहले 4 साल के लड़के की हुई थी मौत। पुलिस मामले की कर रही जांच। और बढ़ते आगे, सूरजपुर में भीषण हादसा। कार के ओवरटेक करने से बेकाबू ऑटो पलटा। बस से टकरा कर पलटा ऑटो में सवार 4 लोगों को आई गंभीर चोट। घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। पचीरा इलाके में हुआ हादसा। और आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है, ऑटो में सवार 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बड़ी योजनाओं में 1 मिनट जरा हमें बड़ी योजना का आलम भी जिंदाबाद कर लेना। हमारे द्वारा बड़ी नदियां बहती है, पार्वती, काली सिंध, चंबल, और इस योजना के माध्यम से 70,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश करा, जिसके आधार पर 10 जिले, उसमें आपका शिवपुरी, गुना, ग्वालियर वाला बेल्ट भी आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। पानी की योजना के माध्यम से खेती में भी जल मिलेगा और घर में भी नल से जल मिलेगा। आज इस अवसर पर मैं जहां बोल रहा हूं, 20 साल पहले जाए हरि सिंह की साथ, आप भी उस अभियान का हिस्सा थे ना, जो 20 साल पहले समस्या थी डाकुओं को टपकाने की। जोरदार तालियां हो जाए हरि सिंह यादव। आपने डाकुओं के सभाए में बड़ा रोल अदा किया। कहा हम अपनी मेहनत से कमा खा करके 2 पैसे बचा के घर में रखते हैं, लेकिन ये डाकुओं के कारण से कांग्रेस के लोग वोट मांगने आएंगे, अभी बात करेंगे, उनको याद दिलाना पड़ेगा, भैया तुम्हारी सरकार में आए तो तुम क्या करते हो, तुम वही ले जाके खड़ा कर देते हो ना, जिसके कारण से पूरा क्षेत्र त्राहिमाम करता। हमारी गाड़ी जैसे ही गुना के उधर में बस से आता था, पहले वीडियो पोस्ट से, अशोका ट्रेवल्स और क्या क्या विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, बाद में और अलग अलग कारण से, तो जैसे ही गुना से इधर बस आती तो ड्राइवर से बात करना पड़ती। ड्राइवर कहता देखो भाई साहब, मैं जितना बचा सकता बचाऊंगा, मेरा मालिक बंदी तो देता है, पर वो कभी डाकू को समझ में आए तो फिर वो बंदी नहीं माने, लूटने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा दौर था। तो हम कहते थे कभी कभी भूले भटके हम आए तो हमारी हालत है, आप लोग तो यही रहते हो, आपकी पर क्या बीतती है। वो कहता जब झंझट कब आती, जब शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह में के समय तो अरे शादी तो आनंद उत्सव का माहौल रहता, लेकिन ऐसे समय में जो कठिनाई आती थी, वाकई आपके लिए बहुत खराब समय था, लेकिन आपके लिए नहीं था, वो कांग्रेस के लिए कलंक का समय था। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ा, पूरा क्षेत्र बदनाम कर दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। हमारे खिलाफ अन्याय हो, सरकार साथ नहीं दे तो सरकार को क्या बोलेंगे। अभी अपने बीच में से लगातार एक के बाद एक हमारे अपने घर के गांव के अंदर नल से जल मिलना चाहिए। देखो कैसा कमाल का समय है। अभी का चुनाव, आपको दोनों हाथ जोड़ के पहले तो प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार बनाने में आपने बहुत मदद की। 163 का बहुमत, जोरदार ताली बजाओ भारतीय जनता पार्टी के लिए। 163 की सीटें जिताई, उसमें आपकी करेरा भी है, उसमें प्रीतम मोदी जी की भी है, सारी की सारी सीटें। केवल मोदी जी घूम के गए तो राजस्थान से। और कोरबा से बड़ी खबर, शराब की दुकान में लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दरअसल 3 नकाबपोशों ने दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने बंदूक के दम पर
लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और बिलासपुर में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नूतन चौक में अवैध दुकान बनी हुई थी, जिसे निगम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की। और धमतरी में ट्रक पलटने से लंबा जाम लग गया। दरअसल कोरेगांव के पास ट्रक पलटा और धमतरी ओडिशा रोड पर लंबा जाम लग गया। जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाया गया। और बस्तर घूमने के लिए आए एक शख्स के शबरी नदी में डूब जाने का मामला सामने आया, जहां अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने राजनांद गांव से बस्तर आया था। नदी में नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चला गया। 48 घंटे के बाद भी शख्स का शव नदी से 48 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। दरअसल अभी आपको बता दें कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 5 किलोमीटर दूर तक नदी में खोजबीन की और तब कहीं जाकर उसका शव बरामद हुआ है। और सूरजपुर में जयनगर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। पुलिस पर गैंगरेप के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा। दरअसल पुलिस ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में सभी आरोपियों को न्यायालय और जेल ले जाने के लिए 2 गाड़ियों में बैठाया गया, लेकिन एक लग्जरी गाड़ी खुद आरोपी की थी। आरोपियों के साथ उसके भाई भी आरोपियों की खूब खातिरदारी करते रहे, वो भी पुलिस के सामने। इतना ही नहीं, जयनगर थाने से सूरजपुर तक लाने के लिए 25 किलोमीटर तक गाड़ी भी आरोपी का भाई ही चलाता रहा। और इस पूरे घटना का वीडियो जब सामने आया तो जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी जवाब देने से बचते नजर आए। आला अधिकारी भी जवाब देते उनसे नहीं बन रहा है। एक मिनट बता रहा हूँ, उधर नहीं ले रहे हम। मेरा फोटो एक मिनट भाई, क्या नाम है आपका? शशिकांत भगत। ये गाड़ी किसकी है? और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, बैंक के मैनेजर और महिला के बीच मारपीट हुई। महिला ने बैंक मैनेजर के कॉलर को पकड़ा और बैंक मैनेजर ने महिला की चोटी। मारपीट का वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किस तरह से बैंक मैनेजर को महिला यूं पीट रही है जैसे गली में चलता कोई लोफर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और बैंक से पैसे निकालने को लेकर वो ये पूरा विवाद हुआ था। बकरकट्टा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और महिला को किस बात पर गुस्सा आया ये तो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन महिला के साथ और भी लोग थे जिन्होंने बीच बीच में हाथ साफ किया बैंक मैनेजर पर। और दुर्ग में पुलिस ने गोलीकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोलीकांड का मुख्य आरोपी हालांकि अभी भी फरार है और 2 दिन पहले दामाद ने ससुर पर चलाई थी गोली। ससुर गंभीर रूप से घायल हुआ था। भिलाई के सुपेला लक्ष्मी मार्केट में फायरिंग हुई थी। और खबर पेंड्रा से, जहां वन विभाग ने एक भालू के शावक को उसकी मां से मिलवाया। 2 दिन की मशक्कत के बाद सफेद स्लॉथ भालू को उसकी मां से मिलवाया गया। ये शावक देखिए, नन्हा सा शावक जो अपनी मां से बिछड़ गया था। वन विभाग के ट्रैप कैमरा की मदद से उसे ढूंढा गया। मरवाही वन मंडल प्रशासन ने सफल रेस्क्यू करवाकर शावक को उसकी मां से मिलवाया। सफेद स्लॉथ भालू मरवाही के माहौरा गांव में सड़क किनारे मिला था।
खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।